विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। गजाननम्बो तगड़ादिसेवितम् कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुकंसो कविनाशकारकं नमां विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ओं गणपते नमः। श्री विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। भक्तजनों, अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ कैकेयी की और दशरथ जी से संवाद होता है। कैकेयी दो वर मांगती है, लेकिन दशरथ जी को दूसरा वर देने में असह दुख होता है और कहते हैं कैकेयी वो किसी प्रकार से भी नहीं मानती है और कहती है कि या तो देने को कहिए या ना देने को कहिए, या तो अपजय से आपको मिलेगा और या तो राम को वनवास मिलेगा। दो में से एक तो आपको करना ही होगा राजन। इतना सुनते ही कोप भवन में दशरथ जी बेहोश होकर के गिर जाते हैं। फिर आगे क्या गोस्वामी जी लिखते हैं अब हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुने ग्रहण करें। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पर्युराव कही कोटि विधि काहे करसि निदानु। कपट सयानी न कहते कछु जागते मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा करके हार जाते हैं और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं है, मानो मौन होकर के मसान लगा रही है। श्मशान में बैठ करके प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही है कैकेयी। अरे राम राम रट बिकल भुआलू। दशरथ जी जय श्री राम करके हे राम करके जनु बेनु पंख बेहंग बेहालो। जिस प्रकार से कोई पक्षी बिना पंखे के अधमरा होकर के गिर जाता है जमीन पे, उसी प्रकार से दशरथ जी कोप भवन के फर्श पर जमीन पर गिर गए। हृदय मनाव बोर जनी होई। दशरथ जी मन में मनाते हैं कि हे विधाता, सुबह न हो रात ही रात रहे। अरे हृदय मनाव बोर जन होई, राम जाई कही जन कोई। रामचंद्र जी से कोई जाकर के कह दे कि प्रभु ऐसा करे कि सुबह हो ही न। उदऊ करऊं जानी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हुई है उर। हे रघुकुल के गुरु विश्वामित्र जी, ऐसा आप लोग सभी लोग करिए कि प्रात न होने पाए,
नहीं तो सबके दिलों में शूल जैसा, त्रिशूल जैसा लग जाएगा, आघात हो जाएगा। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। राजा की कैकेयी के प्रति प्रीति और कैकेयी की कटुलाई, कठोरता, हृदय की कठोरता अवध के लिए 7.5 जैसी बनी हुई है। बिल पतन पहि भयो भिनुसारा, राजा रात भर रोते रहे, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए, और जब थोड़ा सा त्रंदा टूटी, थोड़ा सा होश आया तो वे रोने लगे, रात भर रोते रहे। रोते रोते ही सुबह हो गई। बिल पतन पहि भयो भिनुसारा, बिना बेनु संग धोनी द्वारा। द्वारपाल बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। पठहि भाट गुन गावई गायक, अनेक प्रकार के कवि, भाट और तमाम लोग मंगल गीत गा रहे हैं। सुनतन पहि जनु लागई सायक, ये संगीत के धुन सुन करके राजा के मन में जैसे तीर लग रहा है। मंगल सकल सुहाइन कैसे, राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहा है। सहगामिनी विभूषण, जैसे जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण शोभा नहीं देता है, वैसे ही राजा को ये मंगल गाने अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़ई भाट गुन गावई गायक, सुनतन पहि जनु लागई सायक। अरे मंगल सकल सोहाई न कैसे, सगामिनी विभूषण जैसे, तेन सनीद परी नहीं काहू। हर्ष और उल्लास में सारी अयोध्या रात भर जगती रही, गुणगान करती रही और ढोल मजीरा नगाड़े बजाती रही, रात भर सोई नहीं। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ।